हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 फरवरी 2023 और हम बात करेंगे आज कल के और आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि 7 फरवरी और 8 फरवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं इन सभी टॉपिक पर बनकर तैयार होते हैं। तो जैसे कि योजनाएं, अभियान, नियुक्तियां, उपलब्धियां, बजट, चुनाव, निधन, खेल खिलाड़ी, रचनाएं, पुरस्कार, महोत्सव आदि इन सभी अन्य जो विविध जो टॉपिक्स हैं इन सभी पर बनकर जो है तैयार होते हैं हमारे प्रश्न। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे कल के क्वेश्चन से। कल का क्वेश्चन है आपका, निसार का संबंध किससे है। ठीक है, तो निसार जो है ये नासा और इसरो का एक संयुक्त उपग्रह है। ठीक है, और ये उपग्रह जो है एक पृथ्वी अवलोकन के लिए यह उपग्रह है जिसको 2024 में लॉन्च करने की योजना है। ठीक है, चलिए आज के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की विधि श्रीवास्तव ने यूएसए जॉर्जिया स्टेट अटलांटा के सौंदर्य प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसका आंसर है आपका उप विजेता रही है, मतलब फर्स्ट रनर अप रही है ये। चलिए विस्तार से देखते हैं। यूएसए जॉर्जिया स्टेट अटलांटा के सौंदर्य प्रतियोगिता में विधि ने इंस्पिरेशन मिसेज भारत जॉर्जिया फर्स्ट रनर अप का खिताब हासिल किया है। पुनः अटलांटा में नेशनल यूएसए मिसेस भारत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें 85 महिला प्रतियोगियों में विधि ने सेकंड रनर अप का स्थान भी हासिल किया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रदेश में किस योजना के तहत सरकार ओपीडी शुल्क मुक्त करने वाली है। ठीक है, इसका आंसर है आपका स्वास्थ्य न्याय योजना के अंतर्गत। विस्तार से देखते हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य न्याय योजना के तहत मरीजों को आगामी दिनों में इलाज करवाने में शुल्क नहीं लगेगा। वर्तमान में प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेज, 28 जिला अस्पताल, 159 सीएचसी और 890 पीएचसी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार अपना बजट 6 मार्च को पेश करेगा। वर्तमान में राज्य सरकार के कार्यकाल का किस क्रम का विधानसभा सत्र होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ये 16वां क्रम का होगा। विस्तार से देखेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 से 24 मार्च तक होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री अपनी सरकार के कार्यकाल का 5वां बजट 6 मार्च को पेश करेंगे। इस दौरान 14 बैठकें होंगी। इसके दौरान जो है 14 बैठकें होंगी और वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल का यह 16वें क्रम का विधानसभा सत्र होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल स्टैंड बॉल चैंपियनशिप में राज्य से किसने गोल्ड मेडल जीता है। इसका आंसर है आपका पूजा नेती और रुक्मणी मरकाम ने। विस्तार से देखते हैं। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की 2 छात्राएं पूजा और रुक्मणी ने इंटरनेशनल स्टैंड बॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल के पोखरा में 28 से 31 जनवरी तक किया गया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी के छात्र क्षेत्रपाल मार्शल ने रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अर्जित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के संभागों और जिलों में आपात स्थिति हेतु साइबर थाने और किस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की जा रही है। इसका आंसर है आपका डायल 112 की। विस्तार से देखते हैं। प्रदेश में 10 नए थाने और 6 चौकियां प्रस्तावित हैं। साथ ही राज्य के सभी रेंज में साइबर थाने और जिलों में सरकार द्वारा इमरजेंसी सेवा डायल 112 का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने अपना 3रा ग्रैमी अवार्ड जीता है। इसका आंसर है आपका रिकी केज ने। विस्तार से देखते हैं। भारतीय संगीतकार रिकी केज ने हाल ही में अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले रिकी पहले भारतीय बने हैं। इससे पहले रिकी 2015 और 2022 में भी ग्रैमी जीत चुके हैं। यह अवार्ड उन्हें अमेरिका में ब्रिटिश रॉक बैंड के ड्रमर स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। महिला अंडर 17 में 2 फ्रेंडली मैचों में भारत ने जॉर्डन को हराया है। यह मैच कहाँ आयोजित किया गया था। इसका आंसर है जॉर्डन में आयोजित किया जा रहा है। विस्तार से देखते हैं। महिला अंडर 17 में भारतीय फुटबॉल टीम ने जॉर्डन को 7-0 से हराया है। भारतीय टीम की शिलजी ने सबसे ज्यादा 4 गोल किए हैं। इसका आखिरी मैच 9 फरवरी को खेला जाएगा, यानी कि फाइनल मैच जो है 9 फरवरी को खेला जाएगा। अगला प्रश्न है,
देश के कितने राज्यों में 20% इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल की बिक्री शुरू हुई है? ठीक है, इसका आंसर है 11 राज्यों में। विस्तार से देखते हैं। 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 15 शहरों में इथेनॉल मिक्स पेट्रोल E20 की बिक्री शुरू हुई है। अगले 2 वर्षों में पूरे देश में इसे शुरू किया जाएगा। 2014 में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 1.5% से बढ़ाकर 10% किया गया था। ठीक है, और अब जो है 20% यानी 20% मिक्स इथेनॉल जो इथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो है ये इसकी बिक्री शुरू हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए हाल ही में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है गोवा में। विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में वेटलैंड बचाओ अभियान शुरू किया है। इसके तहत दलदली भूमि के संरक्षण हेतु नागरिक भागीदारी का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आपका मोंटी देसाई को। विस्तार से देखते हैं। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। मोंटी देसाई भारतीय टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच रहे हैं, अब नेपाल टीम के नए कोच होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है? इसका आंसर है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, यानी कि HAL। विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू में ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया है। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सुपर याट कहाँ डिजाइन किया गया है? इसका आंसर है आपका रोम में। विस्तार से देखते हैं। इतालवी डिजाइनर जोजेफ फोराकिस द्वारा 290 फीट का पहला 3D प्रिंटेड सुपर याट डिजाइन किया गया है। यह शीशे से बना होगा जिसे समुद्र और आकाश का प्रतिबिंब, जिसमें जो है समुद्र और आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देगा, तथा इसके शीशे सोलर पैनल का भी काम करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, किसने सर्वाधिक 32वां ग्रैमी जीतकर इतिहास रचा है? इसका आंसर है बियोंसे ने। इसका विस्तार से देखते हैं। हाल ही में मशहूर अमेरिकी सिंगर बियोंसे ने 32वां ग्रैमी अवार्ड जीता है। बियोंसे ने अब तक का सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जीता है। ब्रिटिश म्यूजिशियन जॉर्ज सॉल्टी ने 31 ग्रैमी अवार्ड ग्रैमी जो है इससे पहले जीत चुका है इन्होंने, और ये सबसे सर्वाधिक है इनका 32वां ग्रैमी अवार्ड किसने? बियोंसे ने, अमेरिकी सिंगर बियोंसे ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में किसके द्वारा 36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।